Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. I'm your teacher, Sir Noman Jahangir. Okay, today I'm going to discuss really important topic B2 section B. आपका जो है ग्रामर पोर्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने 9-10 में भी पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जिसको हम नरेशन भी कहते हैं. दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक. देयर आर सो मेनी रूल्स, सो मेनी मेथड्स. तो आपने क्लास में अपनी रूटीन में भी 9-10 में भी पढ़े होंगे. तो मैं बेसिक से स्टार्ट होऊंगा. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस विद इन टाइम क्योंकि दिस इज़ रियली लेंथी टॉपिक. इसको एक दिन या 2 दिन का नहीं होता लेकिन this is your crash class, so I would try to cover your according to your exam preparation. I hope you will continue and you are connect to Benazir Bano program. Okay, let's start narration. Okay, इनको generally हम narrations कहते हैं और basically direct and indirect speech. Okay, speech mean बोलना, तकरीर करना, मुखातिब होना. Okay, that is the word speech. Okay, और this is the formal word. एक हम बात करना speak भी कहते हैं, टॉक भी कहते हैं, लेकिन स्पीच इज द फॉर्मल वर्ड. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. लाइक देयर इज टू नेम, दो क्लोजेस इसमें होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं. बेसिकली वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज. दो तरीके से हम बोलते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के दो सेंटेंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं. एक को हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें कहने वाला कौन है, ही है, शी है, दे है, टीचर है, मदर है, फादर है. तो वो पोर्शन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. और जो वो सेंटेंस या जो बात कहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ओके, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में आप दो सेंटेंस इन्वॉल्व होते हैं. वन सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, फिर कॉमा के बाद कोटेशन में आता है. क्योंकि डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी शख्स की बात को, कही हुई बात को एज इट इज कह देना. इसलिए आपने देखा होगा हमारे जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, हमारे जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने हमारे रिलीजियस जो है पर्सनालिटीज हैं, उन सब की जो भी कही हुई बातें हैं वी राइट डाउन इन कोटेशन. तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच रिप्रेजेंट ही इसको करता है कि किसी की कही हुई बात को एज इट इज कह देना. एक और मसला है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का अंदाज़े बयानी, कहने बात करने का अंदाज डिफरेंट होगा, लेकिन देर इज नो चेंज इन मीनिंग एंड सेंस. सेंस और मीनिंग तब्दील नहीं होता. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें सेंस और मीनिंग तब्दील नहीं होते. बात, किसी कही हुई बात को अपने लफ्जों में कहकर बयान करना होता है, लेकिन बात चेंज नहीं होती. तो ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होता है. लेट्स सी द सेंटेंस. शी सेड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, मैं अभी अपना होम टास्क, घर का काम, जरूरी काम कोई कर रही हूँ जो मुझे दिया गया है. सी दिस, ये उस लड़की ने जो कहा वो एज इट इज कोटेशन में हमने मेंशन कर दिया. दिस इज बेसिकली डायरेक्ट स्पीच. अब इसी को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो शी सैड, हम इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाएंगे और दैट लगा के अगला सेंटेंस बनाएंगे. अब आगे आए था, जब उस लड़की ने कहा तो कहा आई एम डूइंग माई होम टास्क, लेकिन जब उस लड़की की बात को हम अपने अल्फाज में कहेंगे तो क्या कहेगा, उसने कहा कि मैं अपने घर का काम कर रही हूँ. शी, वो अपने घर का काम कर रही है. बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में उसके वर्ड एज इट इज कहते हैं मैं, बेसिकली वो, और बाद में आपने उसको आई को चेंज कर दिया, शी से रिप्लेस किया और शी इज डूइंग हर होम टास्क. तो ये बेसिकली एग्जांपल थी कि किसी डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडायरेक्ट का क्या होता है. अब हम मजीद जो है फर्दर वी सी द रूल्स एंड चेंजेस. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि कॉमास हट जाते हैं, दैट लगता है, और उसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाते हैं और एक सेंटेंस बन जाता है जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके जी, जो बात मैंने कही वो दोबारा. डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन एंड क्लोज्ड. जो बात कही गई एज इट इज कही जाती है. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम. जैसा जिसने कहा उसी तरह कह दिया. सही है. और इसकी एग्जांपल भी दोबारा बताता हूं मैं. मारिया सेड आई एम बिजी नाउ. मारिया सेड आई एम बिजी नाउ. इसको हम इनडायरेक्ट में कहेंगे, मारिया सेड दैट शी वाज बिजी नाउ, शी वाज बिजी देन. क्योंकि सैड आया है तो इसमें टेंस की तब्दीली बिल्कुल होगी, जो हमने पीछे भी देखना था. सही. नेक्स्ट. अच्छा जी, आपने 7, 8, 9, 10 क्लास में
एग्जैक्टली 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे आपने पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है आपका आई, वी, मैं, हम। सेकंड पर्सन यू, योर्स। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। ये आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए ग्रामेटिकल प्रोनाउंस को 3 क्लासेस में, 3 पर्सन्स में। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, योर्स एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। तो लेट्स सी कि अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल है नरेशन के, तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के किस से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा या ऑब्जेक्ट से। मैं आपको बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच में एक सेंटेंस होता है, एक कोटेशन में रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट होता है। तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को, उसकी कही बात को अपने अल्फाज में कहनी होती है, तो उसके लिए हमें ये रूल्स फॉलो करना होते हैं। तो whenever you see first person I and we, तो you would change to the subject of reporting speech। आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से उसको चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को। ओके, देन फर्स्ट पर्सन के जिसको आई और वी कहते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, सेकंड पर्सन है आपका यू। यू जो है, अगर यू आएगा सब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, if you see in reporting speech as a subject, you would change to the subject of reporting speech। और अगर you आएगा तो you आपका simply जो है, जब वो I और V फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट से चेंज हो रहे हैं तो you आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ओके, नाउ थर्ड पर्सन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट पर्सन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज कर दिया और सेकंड पर्सन यू को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया। ही, शी, इट जो है नो चेंज, दे विल रिमेन द सेम। ये सब सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दीज आर द सिंपलेस्ट रूल टू चेंज, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, तो ये एक बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। एक तो इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, जो आपके से टू और सैड वाले जो सेंटेंसेस होंगे, और जिनमें सिंपल कोई सेंटेंस किसी टेंस का होगा तो उसमें डैट लगेगा, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, और आगे जो है फर्स्ट पर्सन जो भी मैंने बताया एज इट इज होगा। अच्छा, अब आ जाए, बहुत दिलचस्प है क्योंकि से, विल से और सेज वाले जो टेंस, देयर इज नो चेंज इन टेंस, वो वाले आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। नाउ यू आर इन फर्स्ट क्लास, तो हमें जरा फास्ट ट्रैक में जाना होगा। तो मैं आपको बता चलूंगी, अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो है रूल्स है। जब आपके व्हेनेवर यू हैव द पास्ट, आपके रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा, सैड या सैड टू आएगा, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, टेंस को किस में तब्दीली करेंगे। तो देयर इज अ लिस्ट, आई टेल यू, आई डिस्कस एंड शेयर कि क्या है कि आपके व्हेनेवर यू हैव past simple, sad or sad to in your reporting speech, then you are going to change the tenses according to the this schedule, this schedule. Okay, a present definite becomes past indefinite, present definite past indefinite में change हो जाएगा, present continuous past continuous में change हो जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि you should remember all the formulas and all the tenses। आपको फिंगर टिप्स पर टेंसेस आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गॉट कंफ्यूज हाउ टू चेंज दिस टेंस, और वो गलती भी वही करते हैं टेंस चेंज में, क्योंकि वो टेंस या तो भूल जाते हैं या प्रैक्टिस में नहीं रहते। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए भी डिफिकल्ट लगते हैं कि टेंसेस याद नहीं है। ये ब्रिजिंग है, यानी पिलर्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम टेंसेस क्यों सीखें, तो टेंसेस सीखेंगे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको आएंगे, और टेंसेस ही आएंगे, आपको फार्मूलाज पता होंगे 12, तो आप ऊपर जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी इन्हीं टेंसेस को चेंज करेंगे। दैट्स व्हाई टेंसेस आर द बेस्ट। ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जो भी प्रेजेंट टेंस से कनेक्ट होगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दे विल ऑल रिप्लेस और चेंज टू द पास्ट, पास्ट से हो जाएंगे। जो उसका सेम, जो उसका फील्ड है, यानी उसकी जो क्लास है या उसका जो टेंस है, सिंपल सिंपल से, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये आती है कि ऑलरेडी सैड और सैड टू वाले डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी पास्ट सिंपल आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। तब हम क्या करेंगे, जब पास्ट सिंपल आ जाता है, जिसको पास्ट डेफिनेट कहते हैं, पास्ट सिंपल कहते हैं, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं और एग्जाम में आपको पास्ट सिंपल
ये पास्ट कंटिन्यूस के और पास्ट परफेक्ट के आते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो और गलती करें। जब भी आपके रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू आएगा, पास्ट का होगा वो, तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। गॉट इट? अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, सही, और पास्ट कंटिन्यूस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए विल और शैल, फ्यूचर। अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में वही पास्ट का है, सैड और सैड टू है, और नेक्स्ट जो है आपको फ्यूचर का सेंटेंस मिल जाता है, फ्यूचर के लिए किसी टेंस में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सिंपल मेथड कि यू विल चेंज विल और शैल को वुड में चेंज कर देंगे, और वुड के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, कीप इन योर माइंड कि विल और शैल जब भी आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पास्ट वाले सेंटेंसेस में, तो आप वुड में चेंज करेंगे, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके ओके, नेक्स्ट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, जैसे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। जैसे टेंस वाला हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सारा पास्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट जो है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो चेंज होगा। ये आपको सारी चीजें याद करनी होगी। दैट इज बेसिकली योर रिवीजन क्लास, क्रैश क्लासेस है, ताकि इसलिए मैं फास्ट ट्रैक में भी थोड़ा जाना चाह रहा हूँ ताकि आगे हम एक्चुअल सेंटेंसेस की तरफ जाएं, और जो आपको इम्पेरेटिव और आपको जो है इंट्रोगेटिव और आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं हम उनको डिस्कस करें, क्योंकि माशाल्लाह यू आर द बिग स्टूडेंट नाउ, और आप फर्स्ट ईयर में है तो 9-10 में भी आपने काफी प्रैक्टिस की होगी। ओके, दिस इज द टेबल बेसिकली। इसमें ये जो आपको दिए हुए वर्ड्स, ये वर्ड्स व्हेनेवर यू सी योर वर्ड्स, these words in your direct speech, you're going to change in these. Go before, this, that, these, those, now, then, here, there, thus, so, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day. Okay, तो ये जो है लिस्ट है आपकी, जिसको आपने रिमेंबर करना, याद रख लेना है कि जब भी whenever you see in your direct speech तो आप इसको चेंज कर देंगे। तो उस तरह और भी कुछ है, लेकिन मैंने जो ज्यादा मेन जो थे इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया आपको। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, रिपोर्टिंग स्पीच। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस, अभी बता चुका हूं कि पास्ट टेंस में होगा, तो उन सबको जो है हम अकॉर्डिंग टू द टेंस जो हमने लिस्ट बताई उसमें चेंज करेंगे। उसी के लिए जैसे ये बताया कि डायरेक्ट स्पीच में अगर शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूं, तो शी सेड दैट, आई चेंज होगा, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। शी और एम की जगह क्या हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे हम, पास्ट का, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल का डिक्लेरेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल के डिक्लेरेटिव सेंटेंस से चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई एम हैप्पी की जगह हो जाएगा शी वॉज हैप्पी। सी दिस, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। दैट इज रियली सिंपलेस्ट वन, इसलिए मैंने स्टार्टअप भी सैड और से लिया। फिर एक और आ रहा है, उसमें क्या आया, कैन नॉट आ गया, तो कैन नॉट के लिए क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बगैर नहीं रह सकते। अब ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा, एक और बात, पास्ट सिंपल का हो, कोई भी सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच का, कोई भी रूल लग रहा हो, लेकिन आपका यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस है, जो कायनात की सच्चाई है, स्काई इज ब्लू, ओशियन इज डीप, लीव्स आर ग्रीन, सही है ना, अ मैन इज मॉर्टल, तो इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी। लेट्स सी, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें वी को चेंज करना है सब्जेक्ट से, और वी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम सबको ही जरूरत है, तो इसमें सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जो है इंसान को एयर की जरूरत है, तो सिर्फ दैट लग जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में दैट लगेगा। हाँ, और अगर टीचर ने कुछ कहा है तो टीचर के लिए जो मेंशन होगा शी या हर या जो भी, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अभी इस सिचुएशन नहीं होगा। ही सेड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हमने सीख लिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी आएंगे सेंटेंसेस जो कायनात की सच्चाई है उसमें दैट लग जाएगा, सिर्फ कॉमास हट जाएंगे और एक सेंटेंस बन जाएगा और आपका इनडायरेक्ट सिंपली चेंज हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में जो है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये सेंटेंस भी दे देते हैं। ओके जी, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन मैंने अभी बताया, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज
चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सही है। और इससे पहले ऊपर भी दिए हुए टेंसेस टू द डायरेक्ट, तो शी सेज, शी विल से, अच्छा से वाले से वाले हम नहीं कर रहे डिस्कस जी। शी टोल्ड मी आई हैव बीन टू बोस्टन, क्या कहा, शी टोल्ड मी आई हैव बीन टू बोस्टन। अब ये कभी कभी बच्चों को जो है कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दे देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देते हैं, तो रियली डोंट वरी अबाउट दैट, आपने एज इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज करना है। लेट्स सी, ये एग्जांपल देखें, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, जब पास्ट सिंपल आएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे किया, आई हैव बीन टू बोस्टन, सही है, तो शी टोल्ड मी, उसने बताया। अभी शी टोल्ड मी भी किया हुआ है, क्योंकि सेड टू जब भी आएगा तो आपने टोल्ड लगाना है, तो शी टोल्ड मी, तो आपको इसी को ही रखना है। अब इसको आप सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, शी टोल्ड मी, कॉमास हटे, दैट लगा, सही है, और हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन, और आपका यहाँ क्या है, शी, आपको मैंने क्या बताया था, ही शी इट या दे होगा, तो उनके वो चेंज नहीं होंगे किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, शी एज इट इज रहा, शी हैड बीन टू बोस्ट, हैव बीन की जगह क्या लग गया, हैड बीन, और ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब आ जाए, ये कंटिन्यूअस है, सही है, और शी एक्सप्लेन्ड आई एम प्लेइंग द गिटार, सही है, तो शी एक्सप्लेन दैट। अब क्या आया, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आई, तो आई डेफिनेटली चेंज होगा किससे, रिपोर्टिंग स्पीच के। अभी रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने इनको शफल कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, आप इसको तरतीब में ले आए। शी एक्सप्लेन दैट, और आई चेंज हो गया शी से, तो शी, और ये आई एम प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या बन गया, शी एक्सप्लेन दैट शी वाज प्लेइंग द गिटार, शी वाज प्लेइंग द गिटार, गॉट इट। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। और जो हमने रूल्स पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन ही शी इट जो है वो चेंज नहीं होंगे। चलें जी, नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। लेट्स सी, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, तो ही सेड दैट, शी चेंज नहीं होगा, आपको मैंने बताया थर्ड पर्सन है, तो हैज की जगह क्या लगा देंगे, हम हैड। सिंपली हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, और आप दैट लगा के वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ऊपर शी हैज फिनिश्ड था, यहाँ आ जाएगा शी हैड फिनिश्ड, और आपको पता है हैज एंड हैव और हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको वर्ब की थर्ड भी लगाने की कोई टेंशन नहीं है। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। अच्छा, ये रिवर्स चले, पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस लिया, प्रेजेंट परफेक्ट लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया, फिर प्रेजेंट सिंपल ले लिया। अब आई एम अनवेल शी सेड, उसने कहा, वो कहती है, या उसने कहा मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डायरेक्ट क्या बनेगा, शी सेड दैट, आई किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पे शी है, तो शी, और एम है, मैंने जैसे बताया इज एम आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल के ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो आप उसको पास्ट के लिए यूज क्या करेंगे, वॉज एंड वर, तो शी वॉज अनवेल। तो बहुत ज्यादा सिंपल थे ये। ओके, लेट्स सी, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम देखते रहेंगे। अब आ जाए रूल नंबर 3। ये रूल 2 था कि हमने रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया प्रेजेंट में। अब आगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन पास्ट टेंस टू फ्यूचर। अच्छा जी, अब हमें पास्ट टेंस सिंपल पास्ट दिया जाएगा, जैसे हमें पास्ट टू पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यानी दो टेंस है इसमें, यानी ऑलरेडी हमें रिपोर्टिंग स्पीच में और हमें ऑलरेडी जो है डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस दिया हुआ या फ्यूचर टेंस, तो उसको कैसे चेंज करना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट की जितने टेंसेस थे वो पास्ट में कैसे चेंज होते हैं, और अब हम देखेंगे कि पास्ट और फ्यूचर के जो टेंस होंगे डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट से कैसे चेंज हो गए। तो पहली हेडिंग है हमारी सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। एज आई टोल्ड यू, डिस्कस भी किया था कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये याद रखें, पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो लेट्स हैव अ लुक द एग्जांपल। शी सेड Arvind arrived on Sunday. Arvind arrived on Sunday. She said Arvind arrived. Arrived सेकंड फॉर्म में अराइव की, तो ये पास्ट सिंपल है, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी हैड की, और अराइव की थर्ड फॉर्म क्या है, अराइव्ड ही है, तो हैड अराइव्ड हो जाएगा।
और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज हो जाएगा। तो शी सेड दैट आयरविन, आयरविन जो है लड़की है वो भी थर्ड पर्सन ही है तो वो चेंज नहीं होगा। आयरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। गॉट इट? सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में। Whenever you see the simple past in your direct speech, आप उसको past perfect में चेंज करेंगे। Next, past continuous changes to past perfect continuous. As I told you कि past continuous change होगा past perfect continuous में। Let's have a look the example then. Direct. We were playing basketball. They told me. अच्छा, told, said to दोनों बोल सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी डजंट मैटर, वो आपको पहले बना के दे दे, said to की जगह told कह दे, बताया या कहा एक ही बात है। असल जो सेंटेंस है वो कोटेशन में, कोटेशन में सही सेंटेंस दिया हुआ है आपको। वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, हम जो है बास्केटबॉल खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैंने क्या कहा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और वी किससे चेंज होगा? दे से, क्योंकि दे, आई और वी किससे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग की जगह आ जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। पास्ट सिंपल किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऊपर सिंपल पास्ट किस में चेंज किया था हमने? पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज किया हमने? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऑलवेज रिमेंबर, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट वुड बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस वुड बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट परफेक्ट will not change to any tense. past perfect ही रहेगा। okay, let's have a look. future changes to present conditional. अच्छा, अब future changes आ गई जो मैंने बताया था। will और shall आता है तो हम क्या करेंगे? let's have a look and let's see the example. direct speech में लिया हुआ, she said I will be in Scotland tomorrow. कल मैं स्कॉटलैंड में होंगी। यूके की एक रियासत है, एक शहर है, एक कंट्री है, अलग रियासत है। जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम है तो स्कॉटलैंड एक अलग रियासत है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। ओके, तो स्कॉटलैंड। तो शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, मैं जो है कल स्कॉटलैंड में होंगी। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा? शी सेड दैट, और मैंने बताया आई फर्स्ट पर्सन है, आई शी से रिप्लेस हुआ शी, और विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड, शी वुड बी। विल बी किस में हो जाएगा? वुड बी। विल या शेल आएगा तो आपने वुड में चेंज करना है और उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब इधर बी ही रहेगा क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म वॉज है, थर्ड फॉर्म बीन है। चूंकि हमें विल दिया हुआ है तो वुड के बाद बी ही लगेगा, वुड बी इन स्कॉटलैंड। हाँ, टुमारो किस में चेंज होगा? अभी मैंने टेबल आपको दिखाया था, टुमारो द नेक्स्ट डे। गॉट इट? टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंजेस देख लें। डायरेक्ट, ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, मैं सारे जो पुराने कंप्यूटर का सामान है वो डिस्पोज कर दूंगा। क्या कहा उस लड़के ने? कहा ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही सेड दैट, दैट लगा, इन्वर्टेड कॉमास हटे, आई विल, तो आई किससे चेंज होगा? ही से, क्योंकि आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएंगे। तो ही वुड बी क्या हो जाएगा? वुड बी, और कंटिन्यूअस ही रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में वुड लग जाएगा बस, वुड बी डिस्पोजिंग द ओल्ड कंप्यूटर द फॉलोइंग ट्यूसडे, द फॉलोइंग ट्यूसडे। ओके, तो ये हो गए पास्ट के और फ्यूचर की चेंजेस हो गई। अब रूल 4 आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, इंपैरेटिव भी आते हैं। तो आई विल होप कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर इंट्रोगेटिव टुडे। फिर अगली किसी क्लास में मैं इंशाल्लाह आगे, क्योंकि इतना सारा मटेरियल एक साथ समझाना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल एंड यू कांट डाइजेस्ट एक्चुअली। तो डायरेक्ट स्पीच के हमने रूल्स भी आज देखे, और सेड और सेड टू वाले जो पास्ट के थे टेंस के, उनके हमने रिपोर्टिंग स्पीच भी डिस्कस किए, उनकी चेंजेस भी देखी, और उनके टेंस बाय टेंस भी चेंजेस देखी। और अब जो है मैं लास्ट टॉपिक कर रहा हूँ, ये आई विल टेक जस्ट 3 मिनट्स। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक WH क्वेश्चंस होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इनसे जो स्टार्ट होते हैं ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों के रूल डिफरेंट है। ओके, तो लेट्स सी। नो कंजंक्शन यूज इफ अ सेंटेंस अ डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ क्वेश्चन। अगर कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, कंजंक्शन कहते हैं दैट को, जो दैट कंजंक्शन ऊपर लगता था WH क्वेश्चंस में, दैट कंजंक्शन नहीं लगेगा। ये पहला रूल है, सही है। ये इंट्रोगेटिव वाले हम कर रहे हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव आएगा।
उसमें क्या करना है हमें, नो कंजंक्शन इज यूज, दैट यूज नहीं होगा, स्ट्रेट अवे WH हम सेंटेंस में ले जाएंगे और क्वेश्चन वर्ड्स होगा। जैसे द बॉय आस्क या आस्क द बॉय वेयर डू यू लिव, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क से आपको पता चला कि डर। अब ये आस्क जरूरी नहीं आस्क लिखा हुआ या द बॉय सेड भी लिखा होगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क से रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है, तो इसमें सेड टू की जगह आस्क्ड आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH में सेड टू की जगह या सेड की जगह आस्क्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा और वेयर डू यू लिव का क्या बन जाएगा, वेयर डू यू लिव को हम यू लिव हम सिंपल में लाएंगे, फिर टेंस की तब्दीली करेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है डू यू लिव, तो इसका क्या हो जाएगा पास्ट सिंपल, वेयर यू लिव्ड क्या बन जाएगा वेयर, और यू सॉरी यू इज अ सेकंड पर्सन, तो यू किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको मी यानी कि आई कंसीडर करेंगे। जब भी यू का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसीडर आई या मी, तो वेयर आई लिव्ड क्या बना इसका, द बॉय इंक्वायर्ड। अच्छा इंक्वायर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप आस्क्ड रहने दे और अगर वो कहीं कहाँ रहते हो कैसे रहते हो ये भी पूछ ले तो आप लिख सकते हैं इंक्वायर्ड भी, लेकिन आस्क्ड रहने दे वो भी फर्क नहीं पड़ता, असल ये सेंटेंस आपने सही बनाना है वेयर आई लिव्ड। अच्छा इफ अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा ये क्या था ऊपर, WH में कंजंक्शन नहीं लगेगा और इसमें जो है क्या लगेंगे, ये हेल्प हिम अप से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें लगेगा इफ, क्या लगेगा इफ, जो हमने कंडीशनल्स में भी पढ़ा था इफ लगाएंगे इसमें जो हेल्प हिम अप से शुरू हो रहा है, तो ये इसकी जरा एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि आई रियली कैन रियलाइज के मतलब इतना ज्यादा अगर मैं सारे रूल्स और सारी चीजें आज एक दिन में बता दूंगा तो यू कांट डाइजेस्ट इवन और यू कांट मैनेज, तो आप स्लोली आपका अब अच्छा खासा रिवीजन हो गया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में मौका मिला तो उसको मजीद डिटेल में करेंगे। ये जरा सा एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, ये क्या है, he said to me what are you wearing, ये भी WH वाला है, he said to me what are you wearing, तो he asked me what are you क्या बन जाएगा you are wearing, और you are wearing है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा और you जाएगा me से चेंज होगा, यानी मी से रिप्लेस होगा यू क्योंकि यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो व्हाट आई वाज वेयरिंग, तो क्या आया ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग। तो ये देखें ये थे WH के जो हमने अभी कंप्लीट किए, और हेल्पिंग वर्ब वालों में हम इफ यूज करते हैं, उसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं क्योंकि आप पहले क्लासों में पढ़ भी चुके हैं तो इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट ट्रैक में गया हूँ जी। ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हुआ होगा और you will perform well in your final exam. Okay. She said, will you come for the party? क्या आप पार्टी के लिए आओगे? विल के लिए मैंने क्या रूल बताया था, वुड में चेंज होगा तो इसमें टेंस की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन विल यू है तो हम क्या लगाएंगे, वेदर या इफ का यूज करेंगे। ये आपने मैट्रिक की भी एक्सरसाइज पढ़ी होगी, यही क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव जी। शी सेड की जगह क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड, और कुछ भी नहीं आएगा, वेदर या इफ आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी, तो यहाँ वेदर लगाया हमने, शी आस्क्ड वेदर, और यू चेंज हो जाएगा शी सेड टू अस, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग जाते हैं तो अंडरस्टूड है कि यहाँ अस होगा, तो वी और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, और वुड के और शुड के बाद हमेशा वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी वुड कम फॉर द पार्टी। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव। आज हमने टेंस चेंज वाले भी इंट्रोगेट कवर किए और इंट्रोगेटिव का भी रिवीजन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग टू बेनजीर बनो प्रोग्राम।